नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय हल्दर हूँ। मैं एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और एक एंडोपेल्विक सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे कॉर्पस लूटियल सिस्ट के बारे में। कॉर्पस लूटियम एक ओवरी में होने वाला सिस्ट है जो एक साधारण प्रक्रिया के थ्रू बनता है। हमने इसके पहले वीडियोस में बात की है कि हमने ये समझा है कि ओवरी में हर महीने कई जो अंडे हैं वो मैच्योर होने की कोशिश करते हैं। नेचर के डिज़ाइन के थ्रू ऐसा होता है कि वो सारे के सारे अंडे तो मैच्योर नहीं हो पाते हैं, उसमें से कुछ अंडे ही मैच्योर होने के दौर पर पहुंचते हैं और एक नॉर्मल साइकिल में सिर्फ एक ही अंडा ऐसा होता है जो ग्राफियन फॉलिकल बनता है और एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता है और फिर उसमें से ओवा रप्चर होता है। ओवा रप्चर होने के लिए एक हार्मोन है जिसका नाम है एस्ट्रोजन और ब्रेन से निकलने वाला एक हार्मोन है जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ये दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है और एक बार रप्चर होने के बाद ये जो सीन है जहाँ पे एस्ट्रोजन और एलएच पूरे सिचुएशन को डोमिनेट कर रहे थे, अब एक नया हार्मोन की जरूरत होती है जिसका नाम है प्रोजेस्ट्रोजन। अभी प्रोजेस्ट्रोजन ही हम यूट्रस की लाइनिंग को ऐसे बनाता है जहाँ पे अगर प्रेगनेंसी हो तो वो ठहर सके और प्रेगनेंसी का पोषण हो सके। तो हर महीने जो 14 दिन शुरू के होते हैं उसमें एस्ट्रोजन काम करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फिर ओवुलेशन कराता है और जो आखिर के 14 दिन है वहाँ पे हमें प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है। ये जो प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन है ये कॉर्पस लूटियम के थ्रू बनाया जाता है। कॉर्पस लूटियम के ऊपर ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जहाँ पे प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन होता है। ये भी ब्रेन से बनने वाले कई हार्मोन्स हैं जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच और भी कई हार्मोन्स हैं जो इस प्रक्रिया में ओवरी की मदद करते हैं। पर जब ये देखा जाता है कि प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो धीरे धीरे कॉर्पस लूटियम अपना क्षमता खो देती है और प्रोजेस्ट्रोजन बंद कर देती है प्रोडक्शन और फिर 14वें-15वें दिन जो पीरियड का 28वां या 30वां दिन होता है साधारणतः, तब प्रोजेस्ट्रोजन की कमी की वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसके विपरीत अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, ओवुलेशन 14वें दिन होता है, प्रेगनेंसी अगले 3 से 4 दिन के अंदर अगर हो जाती है तो बच्चे के चारों तरफ जो आवल नाल बनती है वो भी इस प्रोजेस्ट्रोजन सिक्रीशन को शुरू कर देती है। तो धीरे धीरे कॉर्पस लूटियम का काम जो बच्चे के चारों तरफ जो आवल नाल है वो करने लगती है। तो कॉर्पस लूटियम फिर अपना काम भले वो बंद कर दे अगले 14वें दिन 15वें दिन, बट बच्चे को प्रोजेस्ट्रोजन की कमी नहीं होती है क्योंकि आवल नाल से उसको प्रोजेस्ट्रोजन मिलता है। यही कॉर्पस लूटियम सिस्ट अगर पूरी तरह से डिसॉल्व ना हो तो कई बार एक सिस्ट के फॉर्म में रह जाती है जो साधारणतः एक छोटा सिस्ट 3 से 4-5 सेंटीमीटर तक रहता है, इससे बड़ा ये नहीं होता है और साधारण हार्मोनल पिल्स अगर 2 से 3 साइकिल दिए जाएं तो कॉर्पस लूटियम सेल्स साधारणतः घुल जाते हैं और इनका कोई दुष्प्रभाव आपके शरीर पे नहीं होता है। ओवेरियन सिस्ट के संबंध में जानकारी के लिए आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं और इसके अगर बियॉन्ड भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मेरे वीडियोस में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।